वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगलार आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो चल रहा है हमारे प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। पुराने वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम महत्वपूर्ण वीडियो आपको लेकर आ रहे हैं और आपकी बोर्ड से एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो कक्षा 10वीं के अध्याय 7 के और 1 से लगाकर 6 तक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपके 1 अंक के 2 विकल्प आने वाले हैं और 2 अंक के 2 प्रश्न आने वाले हैं, यानी कुल मिला के 1+1 2+2 या टोटल 6 अंक आपका 7 में से आने वाले हैं, यानी कि छोटे छोटे प्रश्न इसमें से आने वाले हैं। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो एक्स अक्ष पर यहाँ हमारा y बराबर 0 होता है और यदि y अक्ष की पूछता है तो y अक्ष पर x बराबर 0। अब यहाँ पर x अक्ष पर 4 इकाई दूरी दी है तो x का मान 4 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही रहेगा। अब बिंदु आपके 2 ऑप्शन करने के बाद हम देखते हैं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। इस फार्मूले का प्रयोग हम नीचे वाले सूत्र में करेंगे। तो यहाँ पर x2 का मान 0 है और x1 का मान 8 है, तो यहाँ पर इस सूत्र में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, क्योंकि 0 घटाएंगे तो ऐसा कैसा हो जाएगा और इस पर लग जाएगा रूट। तो 8 का वर्ग तो होता है 64 और इसका वर्ग क्या होता है 36। 64 में 36 को जोड़ते हैं तो 100 रूट के अंदर रहेगा और रूट के बाहर यदि 100 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10। तो इसका आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अब मध्य बिंदु का सूत्र ए वाला ऑप्शन है और इस मध्य बिंदु के सूत्र से नीचे जो सवाल दिया गया है वो देखते हैं। 1 और 2 और बी बिंदु आपका 3 और 4 मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु माने सीधा का सीधा 1 में आप 3 जोड़ेंगे, x1 में बटा 2 कर देंगे तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/2, तो इसका पहला बिंदु 2। और ऑप्शन में देखते हैं 2, इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला वाला मिलाने के लिए 2 + 4 यहाँ पर आपका दिया है तो ये हो जाएगा आपका 8 और इसका बन जाएगा आपका, देखो हम देखते हैं मध्य बिंदु निकालते हैं इसका छठे वाले का, तो 1 में हम कितना जोड़ देते हैं 3 को जोड़ देते हैं। 1 में 3 को तो बन जाता है आपका 4, 4/2, तो इसका आंसर आ जाता है आपका 2। अब अगला देखते हैं 2 में 4 को जोड़ देते हैं, है ना, तो 2 + 4 और ये बन जाता है बटा आपका 2, तो 4 और 2 मिला के तो 6, 6/2, तो 3 दूना 6, तो 2 और 3 इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक वो का वही इसी प्रकार से मध्य बिंदु के सूत्र से निकालते हैं। तो -3 +3 बटा क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, देखो ये +4 है और ये -4 है, घटेगा तो ये बन जाएगा 0, 3 में से 3 गया तो 0, 0/2 और ये 0/2, यानी कि इसके निर्देशांक आपके क्या प्राप्त हो जाएंगे 0 0, केंद्र के निर्देशांक। अब बिंदु 4 5 चतुर्थांश में स्थित है, तो चतुर्थांश आपका ऐसा बनता है 4 इस जैसे देखो यहाँ पर इस प्रकार से चतुर्थांश बनता है। अब इस साइड में दोनों x से x के मान प्लस के रहते हैं, वो प्रथम चतुर्थांश होता है फर्स्ट, और ये वाला सेकंड चतुर्थांश, इसमें x का मान माइनस का और y का मान प्लस का, और इसमें दोनों मान माइनस के तृतीय चतुर्थांश, और इसमें पहला मान प्लस का और पहला मान x का होता है, और x को हम बोलते हैं भुज और y को हम बोलते हैं कोटि। अब देखते हैं 4 और 5 पहले चतुर्थांश में, तो इसको लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश, इसका आंसर रहेगा आपका प्रथम और चतुर्थांश में लिखा हुआ है। अब सत्य सत्य की बात करते हैं, तो सत्य सत्य को देखते हैं। सत्य सत्य में दिया गया है किसी बिंदु का भुज 0 हो और उसकी कोटि 3 है तब वहाँ एक्स अक्ष पर स्थित होता है, तो सत्य या असत्य। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये आपका ऑप्शन रहेगा असत्य। कहने का मतलब मैंने आपको अभी बताया एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, इसमें जैसे किसी बिंदु का भुज 0 हो, मतलब ये थोड़ी देर के लिए 0 यहाँ पर आएगा और भुज 0 हो और उसकी कोटि मतलब वाई अक्ष पर रहेगी, मतलब ऊपर की तरफ, तो ये आपका वाई अक्ष है। तो यहाँ पर मान लो आपका 3 आ गया, तो कौन से अक्ष पर गया ये बिंदु वाई अक्ष पर, जबकि इसने क्या बोला है एक्स अक्ष पर, तो ये आपका असत्य रहेगा। वाई अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई दूरी पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या 10 और 0 रहेंगे, तो ये भी असत्य है, क्योंकि वाई अक्ष पर आपका x0 होता है। तो यहाँ पर x0 होता मतलब इसका बिंदु ऐसा बनना था 0 और 10, तब जाके ये सही होता, तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा भी आपका गलत रहेगा। अगला देखते हैं बिंदु P XY की मूल बिंदु से दूरी, तो ये आपका सत्य रहेगा। क्यों?
क्योंकि दूरी के सूत्र में रखेंगे तो एक मान तो सीधा सीधा 0 दिया है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ x का वर्ग और y का वर्ग दिया है, तो यह आपका ऑप्शन सही रहेगा। अब अगला देखते हैं चौथा वाला। तो चौथे वाले में देखते हैं y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। तो y अक्ष पर मैंने आपको बताया x बराबर क्या होता है 0, तो यहाँ पर x बराबर 0 दिया और y, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो ऊपर के 2 सत्य और नीचे के आपके सत्य रहेंगे। अब एक शब्द में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर दीजिए कि बिंदु 3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपका x का वर्ग और y का वर्ग। तो x का वर्ग मतलब यहाँ पर 3 का वर्ग और ये हो जाएगा आपका 4 का वर्ग। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 और 9 हो जाएगा आपका 25, 25 का कितना हो जाएगा 5 इकाई दूरी इसकी हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका सही उत्तर रहेगा 5। अगला देखते हैं बिंदु ए को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का फार्मूला हमने आपको अभी बताया, उस फार्मूले से इसके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। x1 प्लस x2 बटा 2 और यहाँ पर x1 का मान देखो, पहले वाले बिंदु यहाँ देखते हैं तो x1 का मान -1 हो जाएगा पहले बिंदु में से x1, और दूसरे में से x2 निकालते हैं तो 3, और ये बन जाएगा आपका 2। तो ये 2 बचेगा, 2 बटा 2 मतलब इसका पहला बिंदु तो 1 आ गया। फिर ये हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 बटा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ y1 का मान कितना हो जाएगा 2 और ये कितना -4, तो ये जो 2 - 4 बटा 2 तो कितना आया -2 बटा 2, तो ये हो गया -1। तो इसके बिंदु के निर्देशांक आपके क्या प्राप्त हुए, एक तो आया 1 और एक आया -1। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, एक दूसरे एक शब्द के उत्तर का 1 और -1। आपको सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। अगला देखते हैं बिंदु -3 और 4 और 2 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का सूत्र हमारा क्या है x2 - x1, तो हमने अभी बताया आपको। तो यहाँ पर x2 आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 ये माइनस का था, सूत्र माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 का वर्ग। फिर यहाँ हो जाएगा आपका 3 - 4 का वर्ग, ये हो जाएगा 3 और 2 मिला के हो गया 5, 5 का वर्ग होता है आपका 25। 4 में से आपका 3 में से 4 गया तो बचा 1 माइनस का, तो ये 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो 25 और 1 मिला दो तो कितना हो गया 26। तो इसका आंसर रहेगा रूट के अंदर 26, क्योंकि ये रूट से बाहर भी नहीं निकल सकता। तो ये दूरी ज्ञात कर ली। अब हम इसी प्रकार के अगले सवाल दिए हैं आपके दूरी ज्ञात करने के, तो आपसे निवेदन करते हैं ये कि 5वां, 6ठा, 7वां ये आपके सीधे सीधे दूरी के सूत्र से आप इनको सोल्व कर सकते हैं, और हमें आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी बता सकते हैं ताकि हम भी समझें कि आपको होमवर्क में ये सवाल दिए गए थे आपने कर लिए। तो आसानी से हमने बार बार दूरी निकाली है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला वाला देखते हैं 8वां वाला क्वेश्चन। तो 8वें वाले क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल दिया है। यदि मैं आपको 8वां बताता हूँ तो 8वां, 9वां, 10वां और 11वां इस प्रकार से सवाल आपके हो जाएंगे। तो हम 8वां वाला सवाल थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कि किस प्रकार से आपका 8वां वाला सवाल बनने वाला है। तो आपके बिंदु दिए हैं, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। पहले बिंदु में x1 और y1 का मान, फिर x2 और y2 का मान, फिर x3 और y3 का मान। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका 1/2। अब इसका मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ, आपको सूत्र कभी याद नहीं रहता है तो 1/2 पहले हम इसको x लिख देते हैं और फिर कोष्टक के अंदर y - y लिख देते हैं, फिर बीच में प्लस का निशान लगा के फिर x लिख देते हैं, फिर कोष्टक के अंदर y - y लिख देते हैं, फिर बीच में x लिख देते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं y - y लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, गिनती जो आपको आती है 1 2 3, तो पहले यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं और यहाँ क्या लिख देते हैं 3। अब यहाँ पर 1 लिया तो x में यहाँ 2 ले लेते हैं, अब जो 2 लिए तो 2 के बाद आता है 3, फिर यहाँ जाएगा 1। अब यहाँ x में 2 लिया था तो x की जगह पे यहाँ 3 ले लेते हैं, है ना। अब x 3 बन गया, तो अब 3 के बाद 1 और ये 2, तो ये आपका फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले के अनुसार इसमें मान रख दें, आप सीधा सीधा इसका आंसर ला सकते हैं। तो सबसे पहले x1 का मान, तो x1 का मान देखो 1/2, तो ऐसा कैसा रह जाएगा आपका x1 का मान। तो x1 का मान हमारा इस बिंदु में 2 है, और यहाँ पर y2 का मान, तो y2 का मान दूसरे वाले बिंदु में देखते हैं तो वो हो गया 0 माइनस, और y3 का मान, तो y3 का मान हम इसमें देखते हैं तो y3 का मान -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये आपका प्लस, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब अगला वाला देखते हैं x2 का मान। तो x2 का मान आपका कितना है -1, तो ये प्लस और मिला के ये क्या हो गया -1, ठीक है। फिर y3 का मान देखते हैं, तो y3 का मान आपका आ जाएगा -4, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर y1 का मान, तो y1 का मान पहले वाले बिंदु में देखते हैं तो वो हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका -3। अब देखते हैं x3 का मान प्लस करके, तो x3 का मान आपका है 2
फिर यहाँ पर देखते हैं y1 का मान, ये जो बिंदु दिए इन बिंदु के अंदर से हम देखते हैं y1 का मान, तो y1 का मान आपका आ जाएगा 3, फिर माइनस y2, तो y2 कितना है आपका, y2 हमारा है 0, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 में 4 को जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा आपका, सीधा सीधा 0, मतलब माफ़ करना 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 2 का गुणा भी कर देता हूँ साथ साथ, तो 4 दूना आपका 8 हो गया। फिर बीच में लगा माइनस का निशान, 4 और 3 7, और 7 का गुणा 1 में माइनस के 1 में किया तो 7 एकम 7, तो ये हो गया आपका प्लस का 7। अब आगे देखते हैं 3, तो 3 दूने 6। अब इनको जोड़ लेते हैं, 8 6 में हमने 7 को जोड़ा तो 7 और 6 कितने होते हैं, 13, है ना। अब ये हो जाता 13 और 13 में हम जोड़ देते हैं तो 8 जोड़ देते हैं, तो 13 और 8 कितने होते हैं, तो हमारे हो जाते हैं 21। 13 और 8 21, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 21/2। तो ये आपकी इसका क्षेत्रफल आ गया 21/2, और इकाई लिखनी है तो इसका लिख देंगे वर्ग इकाई, ये आपका आंसर रहेगा। अब अगले वाले क्वेश्चन आपको स्वयं को ही सोल्व करने हैं, हमने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। तो ये आपका कौन सा हो सकता है, इसमें से 8वां 9वां 10वां 11वां। अब 12वें की थोड़ी सी हिंट मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। देखो 12वां भी इंपॉर्टेंट सवाल है, 12वां 13वां और 14वां ये साथ साथ एक जैसे सवाल हो जाएंगे। के का मान ज्ञात कीजिए जिसमें ए बिंदु के निर्देशांक 2 3 और बी 4 और के और सी बिंदु संरेखीय है। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, वैसे मैंने मान बताया वैसे कैसे मान ज्ञात करने, लेकिन उस क्षेत्रफल के सूत्र के बराबर में समरेखी का मतलब 0 रखना है। 0 रखना है तो वो 1/2 इसके बटे में चला जाएगा और के का मान अपने आप निकल जाएगा। एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, जो एक्स और वाई 7 और समदूरस्थ है। तो इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और उसको हम B मान लेते हैं। समदूरस्थ का मतलब इस बिंदु से ये समान दूरी पर है, तो ये PA बराबर PB, इसको दूरी के सूत्र से आप हल कर सकते हैं और बाकी दोनों पक्षों का वर्ग करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने, अब बाकी के प्रश्न आप स्वयं सोल्व करें, ये अनुपात का दिया है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको संपूर्ण पेपर जो सॉल्यूशन आपका अध्याय 7 का है, वो अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति को मैंने दूरी का सूत्र, मध्य बिंदु और अंतःविभाजन के सूत्र से आपको समझाया है। वीडियो हमारा यदि पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। टाटा बाय बाय।